नमो नमः। मैं गजानन शर्मा। हम नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार प्रत्याहार संज्ञा एक संज्ञा होती है जिसका नाम होता है प्रत्याहार संज्ञा। एक संज्ञा का नाम है प्रत्याहार संज्ञा। और जब हम माहेश्वरी सूत्र पढ़ रहे थे तब पढ़ा था कि जिन वर्णों की संज्ञा होती है उसका प्रयोजन प्रत्याहार का निर्माण करना है। तो प्रत्याहार क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है उसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। प्रत्याहार क्या है कि यह इत्संज्ञक जो वर्ण होते हैं अर्थात जो शास्त्र है उस शास्त्र का संक्षिप्तीकरण करना ही प्रत्याहार है। हिंदी की भाषा में कहें लघुकरण करना। तो प्रत्याहार संज्ञा के लिए एक सूत्र लिखा गया है। सबसे पहले इस प्रत्याहार जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो यह जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो इस प्रत्याहार शब्द के अंदर एक तो प्रति और एक आंग। आंग जो है मूल उपसर्ग है। कई बार ऐसा लगता है कि उपसर्ग आंग को माना जाए या आ को, कईयों के मन में यह संशय की स्थिति रहती है। जब परीक्षा के अंदर ऑप्शन के रूप में आंग दे रखा हो तो वरीयता आंग को देनी होती है और जब आंग नहीं हो तो आ को देनी होती है। मूल उपसर्ग आंग है। जो 22 उपसर्ग हैं वो है प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अदि, अपि, अति, अतिसु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ये सब क्या है? 22 प्रादेय हैं। तो यहाँ 2 प्रादेय यानी उपसर्ग हैं। उनकी संख्या है कौन कौन सी? एक तो प्रति और एक आंग। एक प्रति और आंग उपसर्ग के आगे एक धातु है जिसका नाम है ह्री धातु। ह्री हरण करने के अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। और एक हमारा प्रत्यय है जिसका नाम है घय प्रत्यय। घय में घय की और यह की संज्ञा होकर ऐसे रहता है। री की अवार वृद्धि हो जाती है और हार बन जाता है और शब्द क्या बन जाता है? प्रत्याहार। शब्द क्या बन जाता है? प्रत्याहार। यण संधि करते हैं किस स्थान पे? ये हो जाता है। शब्द क्या बन जाता है? प्रत्याहार। बात करें प्रत्याहार सूत्र की। इसका जो सूत्र है प्रत्याहार संज्ञा के लिए जो सूत्र लिखा गया है उस सूत्र का नाम है आदि रंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है आदिरंतेन संहिता। आदि और अंतेन। देखिए अलग अलग करता हूं मैं इनको। एक तो शब्द लिखा है आदि और एक शब्द लिखा है अंतेन। एक तो शब्द लिखा है आदि और एक शब्द लिखा है अंतेन। आदि का मतलब होता है प्रारंभ और अंतेन का मतलब होता है अंतिम। अंतेन का मतलब क्या होता है? अंतिम। देखो सूत्र क्या कहता है? सूत्र ये कहता है कि आदि अंतेन। आदि यानी प्रारंभ और अंतेन यानी अंतिम। यानी आदि का मतलब होता है प्रारंभ से लेकर अंतिम वर्ण तक वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? प्रत्याहार संज्ञा होती है। किनकी संज्ञा होती है? आदि। आदि यानी जो प्रारंभिक वर्ण है। जो माहेश्वरी सूत्र पढ़े हैं और माहेश्वरी सूत्रों में हम जिस प्रत्याहार का निर्माण करने वाले हैं उस प्रत्याहार में जो प्रारंभ का वर्ण है उस प्रारंभ के वर्ण से लेकर जो अंतिम वर्ण है उस वर्ण तक वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? प्रत्याहार संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? क्योंकि सूत्र साफ साफ कहता है कि आदि। आदि का मतलब प्रारंभ और अंतिम यानी अंतिम की यानी प्रारंभ से लेकर अंतिम तक प्रत्याहार संज्ञा होती है। देखिए प्रत्याहार संज्ञा कैसे होती है? यूं कहें कि जैसे ध्यान देना कि प्रत्याहार आदि का मतलब प्रारंभ। जैसे बात करें अक। अक अपने आप में क्या है? प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। माहेश्वरी सूत्र हमने पढ़े और माहेश्वरी सूत्रों में हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि अ ई उ ण। दूसरे नंबर पे पढ़ा था री री क। ये पढ़ा। तो देखिए सूत्र क्या कहता है कि यहां प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहार संज्ञा की बात करेंगे तो देखो ऐसे लेकर के कै तक के वर्ण।
तो अक से लेकर के क्या तक के वर्ण क्या हो गए, अक प्रत्याहार हो गया। कौन सा प्रत्याहार हो गया, अक। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, देखो अब जिसकी वर्णों की हमने क्या कर दी थी, इत संज्ञा कर दी थी, जिन वर्णों की इत संज्ञा हो गई थी उनको प्रत्याहार में शामिल, यानी प्रत्याहार रूपी जो वर्ण है उनमें शामिल नहीं करेंगे। तो हमने संज्ञा इत संज्ञा किसकी कर दी थी, न की, और एक किसकी हो गई, क की। लेकिन ये तो बोध करवाता है यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के क्या करना है, यहां तक, इसलिए इनको अंतिम वर्ण को शामिल नहीं करेंगे, केवल ये बोध करवाने के लिए है। और जो इत संज्ञक वर्ण है इसको भी शामिल नहीं करेंगे। तो अक वर्ण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, देखिए अक वर्ण में आएगा अ, ई, उ, नहीं आएगा, फिर कौन सा आएगा, री, री। अक कहने से ही हमें इन 5 वर्णों का बोध हो गया। किन वर्णों का बोध हो गया, 5 वर्ण का बोध हो गया। तो कहने का मतलब यह हुआ, प्रत्याहार संज्ञा करने का मतलब शास्त्र क्या हो गया, संक्षिप्त हो गया। क्या हो गया, संक्षिप्त, या क्या हो गया, लघु। तो शास्त्र का जो प्रत्याहार का ये समझे अर्थ जो होता है वो शास्त्र का क्या करना होता है, लघुकरण करना होता है। ठीक है, लिखिए प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहार संज्ञा की बात करें तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, व्युत्पत्ति लिखे, प्रति आंग उपसर्ग री धातु घेय प्रत्यय से क्या बनता है, प्रत्याहार बनता है। और प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, आदि रंतेन संहिता। आदि का मतलब होता है प्रारंभ और अंतेन यानी अंतिम। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ, और अंतेन का मतलब क्या होता है, अंतिम, यानी प्रारंभ से लेकर अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, प्रत्याहार संज्ञा होती है। देखिए आदि, आदि का मतलब प्रारंभ, प्रारंभ से लेकर अंतिम वर्ण तक, अंतिम वर्ण तक वर्णों की, अंतिम वर्ण तक, अंतिम वर्ण तक वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा होती है। यानी आदि से लेकर अंतिम वर्ण तक वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, प्रत्याहार संज्ञा होती है। इसमें प्रारंभ से लेकर अंतिम वर्ण तक वर्णों का ग्रहण होता है। अंतिम वर्ण तक के वर्णों का ग्रहण होता है, का ग्रहण, वर्णों का ग्रहण होता है, लेकिन जिस वर्ण की हमने इत संज्ञा कर दी थी, लेकिन इत संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता। इत संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता, ग्रहण नहीं होता। किसका ग्रहण नहीं होता, यानी कि प्रारंभ से लेकर अंतिम वर्ण तक वर्णों का ग्रहण तो होता है, लेकिन जिसकी हमने इत संज्ञा कर दी, इत संज्ञक वर्ण का क्या नहीं होता है, ग्रहण नहीं होता। जैसे देखिए अक, अक का मतलब क्या क्या हो गया, ऐसे लेकर के क्या तक के वर्ण। तो बताओ क्या क्या आ गया, ए, ई, उ, री, री। जैसे एक हमारा हो गया जैसे अच, अच का मतलब ऐसे लेकर के च तक के वर्ण, जो प्रारंभ के 4 सूत्र पढ़े थे, आई ऊन रिल रिक ए ओंग आई ओच, ऐसे लेकर के च तक वर्ण शामिल होंगे। लेकिन इसमें जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो इत संज्ञक वर्ण कौन सा था, अंतिम हो गया। जैसे अयुण का ण, रिल रिक का क, अयोंग का ङ और अयोच का च। तो अच का मतलब क्या हो गया, अच है स्वरा। लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है, अच है स्वरा है। अच क्या होते हैं, स्वर। तो स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ठीक है। एक हमने पढ़ा था अच के बाद में हमने पढ़ा था हल। जैसे हल, क्या पढ़ा है, हल। तो हल की बात करें तो हल भी एक प्रत्याहार है। हल क्या है, प्रत्याहार। इसमें बताओ कौन से वर्ण आएंगे,
है से लेकर के ल तक। तो अंतिम 10 सूत्र हमने जो पढ़े थे, हया बरट लण यमं गण नम झवय गढ़ धस जब गढ़ धस ख फ छ ठ थ चट तौ कपय स सर हल, यानी है से लेकर के ल तक वर्ण। तो इसका मतलब क्या हुआ, हलः व्यंजनानि, हलः व्यंजनानि, हल क्या है, व्यंजनानि, व्यंजनानि। हल में क्या क्या वर्ण आते हैं, हल में सारे व्यंजन वर्ण व्यंजनानि, ठीक है। तो हल का मतलब क्या होगा, है से लेकर के ल तक के जो भी वर्ण है, तो इसका मतलब है सारे व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण कितने पढ़े हमने भाई, 33 व्यंजन। तो हल का मतलब हो गया व्यंजन, और वाले व्यंजन कितने हैं, 33। यानी हल का मतलब है से लेकर के ल तक, यानी है से ल तक के वर्ण, ल तक, ठीक है। अब आप ध्यान दिए इधर, अच का मतलब ऐसे तक। तो यहां जो कार्य हम कर रहे हैं वह कार्य क्या है, शास्त्र को क्या कर रहा है, लघु यानी संक्षिप्त करने का कार्य। एक लिखे जैसे मान लो अल, क्या लिखते हैं, अल। अब ध्यान दें, ए का मतलब यूं के ऐसे लेकर के लेते यानी हल तक। अल का मतलब हो गया वर्ण। अब वर्ण में हमारे स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए। तो इस अल का वर्ण क्या हुआ, अलह वर्णा, अलह वर्णा। और वर्णों की बात करें तो वर्ण कितने हैं, 42। तो मैं ये कहूं यानी सभी स्वर प्लस सभी व्यंजन, सभी व्यंजन। तो कुल कितने हो गए, कुल तो स्वर को कितने हैं सभी, 9 + 33 = 42 वर्ण। ये सब क्या कहलाएंगे, अलह। अल का मतलब क्या होता है, वर्ण। और वर्ण का मतलब वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, सारे स्वर। यानी माहेश्वरी जो सूत्र आपने पढ़ा है, चतुर्दश सूत्र जो पढ़े हैं, ए यूं के ऐसे लेकर के हल के ल तक के सभी वर्ण किसमें सम्मिलित हैं, इसमें, ठीक है। विशेष बात करें तो विशेष कहें कि इस प्रत्याहार से तात्पर्य क्या है, तो प्रत्याहार से तात्पर्य, प्रत्याहार से तात्पर्य शास्त्र को संक्षिप्त करना, संक्षिप्त या लघु या संक्षिप्तीकरण करना है, संक्षिप्तीकरण करना है। विशेष में क्या है कि जैसे प्रत्याहार से तात्पर्य क्या है, तो प्रत्याहार से तात्पर्य शास्त्र को संक्षिप्त, लघु या संक्षिप्तीकरण करना है, ठीक है। अब बात करें प्रत्याहार की संख्या, प्रत्याहार कितने हैं और प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। क्या हुआ, जब अष्टाध्यायी का निर्माण हुआ और जब प्रत्याहारों की बात हुई तो सामान्यतः अष्टाध्यायी में जो प्रत्याहार है उन 41 पढ़े गए हैं, उनकी संख्या 41 रखी गई थी। लेकिन जब माहेश्वरी सूत्र हमने पढ़ा कि एक ऐसा स्वर वर्ण था जिसकी हमने इस संज्ञा की थी, वो 6 नंबर का सूत्र है लण, और लण के ल के ए की हमने क्या की, इस संज्ञा की। और हमने वहां चर्चा भी की थी कि यहाँ इसकी इस संज्ञा करने का प्रयोजन है रे प्रत्याहार का निर्माण करना। किसका प्रत्याहार का निर्माण करना, रे प्रत्याहार का। और रे प्रत्याहार का जब इसका निर्माण करेंगे तो हमने ल के ए यानी स्वर की भी क्या कर दी थी, इस संज्ञा कर दी थी। तो सामान्यतः अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहार पढ़े गए थे, लेकिन 42वां प्रत्याहार बनाया गया, कौन सा प्रत्याहार, रे प्रत्याहार, ठीक है। अब जब प्रत्याहार की संख्या कितनी हो गई, 42। अब पाणिनि ने क्या किया, जब उणादि पाठ हुआ यानी उणादि पाठ किया, तो उणादि पाठ में उन्होंने यम प्रत्यय, एक प्रत्यय और बना दिया, यमंगणनम, यम प्रत्यय बना दिया। और वार्तिककार कात्यायन ने एक प्रत्यय और जोड़कर चय से लेकर के य तक के वर्ण और एक प्रत्याहार और बना दिया, चय। तो वर्तमान में जो प्रयुक्त प्रत्याहार हैं उनकी संख्या कितनी है, 44। जबकि मूलतः अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया था, 42 प्रत्याहारों का। ध्यान दें, विशेष सामान्यतः अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है, लेकिन
रे प्रत्याहार को शामिल करके, रे प्रत्याहार को जोड़कर 42 प्रत्याहार पढ़े गए हैं, पढ़े गए हैं। सामान्यतः अष्टाध्यायी में 41 प्रत्ययों का प्रयोग किया गया, लेकिन रे प्रत्याहार को जोड़कर 42 प्रत्याहार पढ़े गए हैं। ठीक है। वर्तमान में उपलब्ध, यानी संस्कृत भाषा में वर्तमान में प्रयुक्त संस्कृत भाषा में कुल प्रयुक्त प्रत्याहार 44 हैं। कितने हैं? 44। ध्यान दें, प्रयोग कितनों का किया गया? 42 का। और कुल प्रत्याहार प्रयुक्त कितने किए जाते हैं? 44। यानी कुल प्रयुक्त किए जाने वाले प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 44 है। 44 कैसे है? देखिए, प्रत्याहार बनाए गए तब 42वां प्रत्याहार जोड़ा गया। 42वां प्रत्याहार, 42वां जो प्रत्याहार है उसका नाम है रे प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? रे प्रत्याहार जोड़ करके प्रत्याहारों की संख्या कितनी कर दी गई? 42। कितनी कर दी गई? 42। जब 43वां प्रत्याहार बनाया तो एक उनादी पाठ में से एक प्रत्याहार बनाने के लिए उनादी पाठ में से एक किसको शामिल किया गया? यम को। यम प्रत्याहार जोड़ा गया। कौन सा प्रत्याहार जोड़ा गया? यम प्रत्याहार। और 44वां प्रत्याहार जोड़ा गया, उसका नाम है चय प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? चय प्रत्याहार। तो वर्तमान में उपलब्ध कितने से प्रत्याहारों की संख्या हो गई? 44। और मूलतः कितने प्राप्त होते हैं? 42। और वर्तमान में प्रयुक्त किए जाने वाले कितने हैं? 44। 42वां प्रत्याहार कौन सा था? रे प्रत्याहार। तो जब 42वां रे प्रत्याहार, तो इससे पहले कितने प्रत्याहार थे? 41। 43वां कौन सा बनाएगा? यम प्रत्याहार। और 44 में कौन सा प्रत्याहार बनाएगा? चय प्रत्याहार। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रत्याहार का जो प्रयोजन था, इस संज्ञा का जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया कि इस संज्ञा के द्वारा हम क्या करेंगे? प्रत्याहार का निर्माण करेंगे, जिससे शास्त्र लागू हो जाएगा। और यानी कि अल कहने से ही हमें इसका बोध हो जाएगा कि ऐसे लेके ले तक के वर्ण, यानी कि 14 सूत्र माहेश्वरी सूत्र नहीं बोल करके हमें अल के नाम से उनका सबका बोध हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। बात करें या रीड के दृष्टिकोण से देखें तो एक हमारा जो विषय है, बिंदु है, उच्चारण स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले आप पेपर देखेंगे, जितने भी रीड के एग्जाम हुए हैं उन सब में आप देखने को मिलेगा कि हर एग्जाम में यहां से 1 या 2 प्रश्न निश्चित है। वर्णों से निश्चित है तो यहां से भी निश्चित है। बात करें उच्चारण स्थान की। किसकी बात करें? उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान की बात करें, उच्चारण स्थान क्या होता है समझना, पहले समझने का प्रयास करें कि वर्ण के उच्चारण से पूर्व किया जाने वाला जो प्रयास होता है, यानी जो वर्ण जहां से निकलता है ध्यान दें, यानी जो वर्ण प्रथम बार जहां से निकलता है, यानी प्रथम उसका प्रकाशन स्थल या प्रकट स्थल या जहां से उत्पन्न होता है स्फुटित स्थल, वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान। उच्चारण का मतलब जहां से निकल रहा है वही उसका क्या कहलाएगा? उच्चारण स्थान कहलाएगा। सामान्यतः समझने का प्रयास करना एक बार। देखना, आप कल्पना करें कि ये एक मुंह होता है, फेस जिसे आप कह सकते हैं, और ये वाली उसकी स्थिति होती है। जो फेस बनाते हैं तो ऐसे फेस की कल्पना कर सकते हैं हम लोग। कल्पना करने के लिए समझे, थोड़ा सा कल्पना करें। और ये इसका मुंह, माउथ है, ठीक है, ये लिप्स वगैरह है, जो भी है, तो समझने का प्रयास करें कि ऐसे फेस से हमें इसका बोध नहीं हो पाएगा जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में। तो मैं एक बार थोड़ा सा आकृति बताने का प्रयास करता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे फेस को हमने मतलब खड़े
रूप में बनाया है। अंदर का जो फेस है, हमारे अंदर का फेस, जो मतलब फेस की जो अंदर की स्थिति है उसको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान दे इधर देखिए, जैसे ये फेस अंदर से ऐसे होता है, मतलब चेहरा जो है उसके अंदर ऐसी स्थिति होती है हमारे मुख के। और मुख की बात करें तो ये हमने इसको ऐसे निर्धारित किया, और जैसे कल्पना करें कि जैसे ऐसे अंदर से ऐसे ही होता है, गले से लेकर के बाहर तक जो निकलता है। तो यहाँ पे जो होता है वो कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। और यहाँ कंठ होता है, इस कंठ के ऊपर यहाँ एक तालु होता है, तालु। इस स्थल को बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं? तालु। ठीक है। इस तालु के बाद में यहां होता है मूर्धा। क्या होती है? मूर्धा। इस मूर्धा के बाद में देखो कंठ, तालु, मूर्धा, और यहां पे दांत लगे होते हैं, ऐसे ऊपर नीचे से दांत लगे होते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो ये सब क्या है? दंत है। दंत यानी दांत। और इन दांतों को ढकने के लिए जहां यहां कुछ लगाया हुआ होता है उसे हम कहते हैं ओष्ठ। क्या कहते हैं? ओष्ठ। और इस ओष्ठ के ऊपर ऐसे आकृति में जो होता है वो होता है नाक, इसे बोलते हैं नासिका। तो वर्ण उच्चारण स्थान क्या होता है? जो वर्ण प्रथम बार जहां से प्रकाशित या स्फुटित या उच्चारित होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी कि जिसको स्पर्श करता है वर्ण, वही उसका क्या कहलाएगा? उच्चारण स्थान कहलाएगा। तो यहां समझना, सबसे पहले यहां पे क्या है? सबसे पहले यहां पे क्या है? कंठ। कंठ के आगे क्या है? तालु। तालु के आगे क्या है? मूर्धा। मूर्धा के आगे क्या है? दंत। दंतों के आगे क्या है? ओष्ठ। और ओष्ठ के बाहर क्या है? नासिका। इसका मतलब हमारे उच्चारण स्थान कितने हो गए? 6 हो गए। अब तक हमने किसके बारे में चर्चा बात सुनी? 6 के बारे में सुना है। तो पहले नंबर पे कौन सा हो गया? कंठ। 2 नंबर पे तालु, 3 पे मूर्धा, और 4 पे दंत, 5 पे ओष्ठ, और 6 पे नासिका। ठीक है। सामान्य तरीका याद करने का बहुत सामान्य तरीका है, समझ लेंगे तो समझ याद हो ही जाएगा। देखिए अब हम बात करें, सबसे पहले हमारे स्वर में क्या आता है? अ। ठीक है, सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं तो स्वर में सबसे पहले क्या आता है? अ। ठीक, उसके बाद में ई। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरे नंबर पे आता है वो 3 की तरह होता है, ऊ। ऊ ऐसे होता है ना, ऐसे, और 3 नंबर पे आता है, इसलिए 3 वाले को छोड़ना है। क्या करना है? छोड़ना है। ठीक है। सबसे पहले हमने किसको लिखा? ए को, इसके बाद में ई को, अब ऊ को छोड़ दिया। अब हमारा चौथे नंबर पे स्वर कौन सा आता है? री। उसके बाद में री। अब बच गया कौन सा? तीसरे नंबर का, तो उसको वापस लिख दो। ठीक है, ये हमारे मूल स्वर हो गए। अब बात करें क ख गणना की। सबसे पहले हम लोग क ख गणना जो पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, और उन व्यंजनों की बात करें तो सबसे पहले कौन सा वर्ग आता है? क वर्ग। तो देखो इसके साथ लिख दो क वर्ग। ए के साथ लिख दिया क वर्ग, ई के साथ लिख दिया ख वर्ग, सॉरी, इसके साथ लिख दिया च वर्ग, इसके साथ लिख दिया ट वर्ग, उसके साथ लिख दिया त वर्ग, और बच गया कौन सा? प वर्ग। अब देखिए हमने 5 स्वर पढ़ लिए और 25 व्यंजन पढ़ लिए। कोई समस्या? नहीं समस्या। देखो सबसे पहले क्या आता है? ए, उसके बाद में ई, ऊ को छोड़ना है, पहले री को लेना है, री, री, और बच गया ऊ। 5 मूल स्वर हो गए। वो बाद वाले जो स्वर पढ़ेंगे दीर्घ स्वर, वो 2 वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दीर्घ स्वर हैं। अब देखो सबसे पहले क वर्ग आता है, उसके बाद में च वर्ग आता है, उसके बाद में ट वर्ग, उसके बाद में त वर्ग, उसके बाद में प वर्ग। ठीक है, अब हो गए हमारे स्पर्श वर्ण। अब बच गए कौन से? अंतस्थ वर्ण। यहां यह कहता है कि जो अंतस्थ वर्ण है उस अंतस्थ वर्ण में से हमें एक को निकालना है। किसको निकालना है? एक को। कुल वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? य, व, र, ल। ठीक है, य, व, र, ल होते हैं। एक को निकालना है। किसको निकालना है? व को। किसको निकालना है? व को निकालना है। तो बच गए कितने? 3। कौन कौन से बच गए? या, र, ल, और व रह गया। तो व को निकाल दिया, तो हमें इनमें भी क्या करना है? एक को छोड़ना है। एक कौन सा है? सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? ए, इसको छोड़ दो। ठीक है, य, व, र, ल, जो इसमें से हमने वह निकाल दिया तो य, र, ल रह गया। तो बताओ यहां पे क्या आएगा? पहले य, क्या आएगा? य। यहां पे बताओ वह निकाल दिया, उसके बाद में र, उसके बाद में क्या बच गया?
क्या बच गया, ले बच गया। अब हमारा कौन सा रह गया था, वह को छोड़ दो। ठीक है, हो गया। इसका मतलब हमारे वर्ण कौन से हो गए, अंतस्थ हो गए। अब बच गए कौन से, ऊष्म वर्ण। तो ये कहता है कंठ कि भाई साहब अब 4 ही वर्ण हैं, हम लोग 5 है, तो एक काम करो, पहले भी मेरे को नहीं दिया, इसको नहीं दिया, तो अब कहता है ये पहले, सबसे पहले मेरा नंबर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, ऊष्म वर्णों में सबसे लास्ट में कौन सा आता है, अरे मैं इसको है दे करके फ्री करो। तो इसको फ्री करने के चक्कर में क्या किया उन्होंने, सबसे पहले क्या दे दिया इसको, है। भाई किसी चीज कोई चीज मांगी जाती है तो बंटवारा हो रहा है, तो बंटवारा तो सबसे लास्ट वाली चीज उसको उठा कर पहले पकड़ा दी, अब बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बंटवारा किया कि एक काम करो, इसके पास ये नहीं पूछा था अंतस्थ वाला एक, तो इसको सबसे पहले कौन सा दे दो, है दे दो। अब बच के कौन से हमारे पास, 6 बच गए, तीनों से बच गए। तो देखो सबसे पहले कौन सा आता है, तालव्य, ये वाला से, फिर उसके बाद में मूर्धन्य से, इसे मूर्धन्य कहते हैं, और उसके बाद में बच गया जो कौन सा है, दंत्य से। फिर भी उसने कहा आपने बंटवारा तो किया लेकिन मेरे तो इसमें यहाँ एक कमी रह गई। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आपकी कमी को पूरा कर देते हैं, आपको एक चीज और दे देते हैं, वो क्या है, विसर्ग देते हैं। अब इनको ऐसे क्रम से याद है, तो अब यहाँ याद कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले हमने किसको निर्धारित किया था, कंठ को, तो सबसे पहले कंठ आया था, तो यहाँ लिख दो सबसे पहले कंठ। ठीक है, कंठ के बाद में हमने किसको पढ़ा है, कंठ के आगे क्या होता है, यहाँ देखो क्या है, कंठ, और कंठ के बाद में क्या होता है, तालु। तालु के बाद में क्या होता है, मूर्धा, और मूर्धा के बाद में क्या होता है, दंतः, और दंत के बाद में क्या होता है, ओष्ठ, और ओष्ठ के बाद में नासिका होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण क्या हो गया, नासिक हो गया। देखो एक बार बोलने का प्रयास करेंगे तब समझ में आएगा। किसी भी वर्ण को आप बोलेंगे, जब तक बार बार बोल करके अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखना, आप बोलेंगे बार क, ख, ग, घ, ङ। जब आप इसको ऐसे बोलेंगे तो आपको स्पष्ट बोध होगा कि यहाँ जो हमारे कंठ के पास से जो वायु है वो स्पर्श कर रही है, और इसलिए यहां से स्पर्श होता है, यहां से निकल रहा है, ऐसे प्रतीत हो रहा है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ। जैसे अब देखो थोड़ा सा महसूस करना, क, ख, ग, घ, ङ, कंठ के पास महसूस हो रहा है, थोड़ा महसूस करिए। च, छो, जो, झ, यो, अब कंठ के पास हो रहा है कि महसूस नहीं हो रहा ना, इसका मतलब देखो कहां हो रहा है, तालु के पास में हो रहा है, तो इनका क्या हो गया, तालु। ठीक, आगे चलो, ट, ठ, ड, ढ, ण, स्पर्श हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोगों को स्पर्श हो रहा है मूर्धा। अब देखना, बोला त, थ, द, ध, न, क्या कंठ स्पर्श कर रहा है, नहीं, क्या स्पर्श कर रहा है, दंत। अब बोलो प, फ, ब, भ, म, तो यहां क्या दांतों से स्पष्ट हो रहा है, बोध नहीं हो रहा, यहां किससे हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है। तो जहां हम जैसे अब बोल के देखो एक बार, क, च, ट, त, प, तो यानी कि हमारे जो अंदर की स्थिति है, सबसे पहले इसको स्पर्श करते हैं, फिर मूर्धा को स्पर्श करते हैं, सॉरी तालु को स्पर्श करते हैं, फिर मूर्धा को, फिर हमारे दांतों को, और फिर होष्ठ को। ऐसे हमारे को ये चीज ध्यान रखनी है, याद करने रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, ए, ई, री, उ को छोड़ेंगे, फिर री और उ। सबसे पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग, पांचों को याद ऐसे करना है। इसमें है, इसको छोड़ना है, वे को ये लेना है, उसको सबसे पहले क्या देना है, उसके साथ विसर्ग देना है, श तीनों लेना है। सबसे पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसी के साथ हमारे 5 याद हो जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, ध्यान दे। अब हम बात करते हैं विस्तार से उच्चारण स्थान की। किसकी बात कर रहे हैं, उच्चारण स्थान। समझे कि जो वर्ण प्रथम बार जहां से स्फुटित होता है या जहां से बोला जाता है, जो वर्ण प्रथम बार जहां से स्फुटित होता है या प्रथम जो प्रकाशन स्थल होता है, उसे उसका क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, प्रथम बार जो वर्ण जहां से स्फुटित या प्रकाशित या जो प्रथम बार जो वर्ण जहां से स्फुटित, प्रकाशित या उत्पन्न
होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। प्रथम बार जो वर्ण जहां से क्या होता है? स्फुटित, प्रकाशित या उत्पन्न होता है, वह उस वर्ण का क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। बात करें उच्चारण स्थान की, किसकी बात करें? उच्चारण स्थान की। तो उच्चारण स्थान कितने पढ़ लिए? अभी आपने 6 पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़े थे? सामान्यतः कौन कौन से पढ़े थे? बताओ, कौन कौन से उच्चारण स्थान पढ़ लिए थे? 6। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। तो हम बात करें सामान्यतः 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। तो उच्चारण स्थान कितने हो गए? 7। तो बात करें सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं? 7 माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? अभी हमने चर्चाएं करी थी। पहले नंबर पे कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, फिर कौन सा पढ़ा था? दंत, और फिर कौन सा पढ़ा था? ओष्ठ, और एक और पढ़ा था नासिका। कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। एक क्या होता है, जो हमारी जिह्वा है, और जो जिह्वा के मूल भाग से बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं जिह्वा मूल्य। यानी जिह्वा के मूल भाग से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? जिह्वा मूल्य। तो एक हमारा हो गया कौन सा? जिह्वा मूल्य। कौन सा हो गया? जिह्वा मूल्य। कौन सा है? जिह्वा मूल्य। कौन सा? जिह्वा मूल्य। कौन सा? जिह्वा मूल्य। तो उच्चारण स्थान कितने हो गए? 7। बात करें सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7। यहां जो प्रश्न है, पहले भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7 होते हैं। सामान्य प्रश्न पूछा जाए कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 7 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल्य। लेकिन यही प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 8। कितने होंगे? 8। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि सामान्य तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7। लेकिन किसकी बात करें? लेकिन बात करें पाणिनीय शिक्षा की। लेकिन किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8वां उच्चारण स्थान, 8वां उच्चारण स्थान किसको माना गया है? 8वां उच्चारण स्थान उरस। और उरस का मतलब क्या होता है? हृदय। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8वां उच्चारण स्थान उरस यानी हृदय को माना गया है। क्या किसको माना गया है? उसको माना गया है। अब ध्यान दें, प्रश्न उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8। क्यों? क्योंकि पाणिनीय शिक्षा में और उसको भी 8वां उच्चारण स्थान माना गया है। क्या माना गया है? 8वां उच्चारण स्थान माना गया है। अभी इस बात को लेकर कई विद्वानों में, कई मुनियों में मतभेद हुए। लोगों ने कहा कि उच्चारण स्थान 7 ही होने चाहिए, 8 की आवश्यकता ही नहीं है। किसी ने कहा नहीं, 8 होने चाहिए, क्योंकि 8वां भी तो होता है उर्स। फिर लोगों की प्रतिक्रिया आई कि 8वां इसलिए नहीं क्योंकि किसी ना जो भी वर्ण हम प्रयुक्त करते हैं, जिस किसी भी वर्ण को हम बोलते हैं, तो बिना हृदय के, बिना उर्स के संभव नहीं है। तो इसका मतलब तो हमें उर्स को ही कह देना चाहिए, एक ही उच्चारण स्थान होना चाहिए, क्योंकि सभी वर्ण यहीं से निकलते हैं। सभी वर्ण कहाँ से निकलते हैं? हृदय से। मतलब हमारी वायु कहाँ से स्फुटित होती है? हृदय से होती है। इसलिए उर्स को एक अकेले को आपको क्या कर देना चाहिए थे? फिर उच्चारण स्थान मान लेना चाहिए, क्योंकि सभी वर्ण कहीं ना कहीं रूप से जुड़ करके उर्स से ही निकलते हैं। कैसे भी उर्स इसका मुख्य वाक है।
तो उन्होंने कहा उर्स में तो सभी में योगदान है उर्स का, तो इसलिए उर्स को उच्चारण स्थान नहीं कह करके हमें उच्चारण स्थान कितने कहने चाहिए, 7 ही कहने चाहिए, क्योंकि उर्स से सारे निकलते हैं। उसके बाद में कोई कंठ को स्पर्श करता है, कोई तालु को करता है, कोई मूर्धा को करता है, कोई दंत को करता है, फिर कोई ओष्ठ को करता है, कोई नासिका को करता है, कोई जीवा के मूल भाग से निकलता है, इसलिए इनकी आवश्यकता ही नहीं। तो हमने उच्चारण स्थान कितने पढ़े थे, उच्चारण स्थान पढ़े हमने, उच्चारण स्थान पढ़े थे कितने, 7। उच्चारण स्थान कितने पढ़े, 7। तो 7 हमने पढ़े, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका और जिह्वा मूल्य। तो 8वां उच्चारण स्थान किसको माना गया है, उर्स को माना गया है। ठीक है, अब आगे चले। 8वां उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, उर्स हो गया। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8वां उच्चारण स्थान कौन सा है, उर्स है। ठीक है, यहां ध्यान रखने वाली बात है, यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 8, तो उत्तर कितना देना है, 8, और 8वां कौन सा होता है, उर्स। सामान्यतः कितने होते हैं, सामान्यतः होते हैं 7। अब देखो संस्कृत वर्णमाला में हम जो प्रयोग करते हैं जिस प्रकार से लिखे गए हैं, तो उनके आधार पर तो फिर अलग अलग सूत्रों के अनुसार उनको दिया गया है। तो प्रश्न तो यही ध्यान रखने योग्य है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने हैं, 8, और सामान्यतः कितने हैं, 7। अब हम बात करते हैं एक एक की। पहला है ए कु है विसर्जनीयानाम कंठ। देखिए क्या लिखा है, अ कु है विसर्जनीयानाम कंठ। जिनको संस्कृत में याद नहीं है कोई आवश्यकता नहीं है, रीट में यहां ऐसे नहीं पूछा जाता है बात, और फिर भी आपको अनुमान रहता है, यदि ऐसे इसको रिक्त स्थान के आधार पर दे दिया जाए, पूरा करवाता है, तो आपको अनुमान रहता है कि इसका कंठ होता है। तो ध्यान दें क्या लिखा है कि देखो ए, फिर उसके बाद में कु, चू, टू, तू, पु। कु में उ की इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए इनको उदित कहते हैं। तो बताओ इसमें क्या है, क का मतलब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ गए, क, ख, ग, घ, ङ। तो ए क वर्ग, और बताओ क्या लिखा है, और कौन सा रह गया, विसर्जनीयानाम यानी विसर्ग। किस किस की बात कर रहे हैं, ए की, कैवर्ग की, है की और विसर्ग, इन 4 की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। इनको हम कह सकते हैं कंठे। क्या हो गया, कंठे, या कंठ के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से, ए, कवर्ग। अब इस ए का मतलब ए का बोध नहीं होता, ऐसे तीनों का बोध हो गया, ए का भी हो गया, आ का भी हो गया, ए प्लुत ए का भी हो गया। तो ऋस्व दीर्घ और प्लुत स्वर कोई सा भी हो, तो यानी ए किस में पढ़े जाएंगे, ए पढ़े जाएंगे कंठ में। ए कवर्ग, है विसर्ग, ये सब क्या कहलाते हैं, कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु। देखो ई का मतलब ऋस्व ई का मतलब दीर्घ ई और प्लुत ई। च यानी च वर्ग, ई च वर्ग, य, और किसकी बात करें, श। ये किसके द्वारा बोले जाते हैं, तालु के द्वारा, इसलिए क्या कह सकते हैं, इनको तालव्य कहते हैं। तालु के द्वारा बोले जाने के कारण इनको क्या कहते हैं, तालव्य। देखो कौन कौन है, ई, च वर्ग, य और स। ये वाला जो स है वो क्या कहलाएगा, तालव्य स। ईचु ऐसा नाम तालु, रीटू रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखिए सबसे पहले क्या है, री, तो री का मतलब ऋस्व दीर्घ प्लुत, टू यानी टैवर्ग, रे और से क्या कहलाएंगे, मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या कह सकते हैं, मूर्धन्य। बताओ कौन कौन से हैं, री, टैवर्ग, रे और श, ये क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, यानी मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इनके क्या कहते हैं, मूर्धन्य। ईचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब 4 नंबर पे बात करें तो ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंतः। दांत एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन में प्रयोग होगा। दंता सभी दांतों के द्वारा बोले जाते हैं। तो बताओ किस किस की बात आ गई, द्रि वर्ण की, तू यानी तैवर्ग की, और किसकी, ले, और किसकी बात कर रहे हैं, से। ये किसके द्वारा बोले जाते हैं, दांतों के द्वारा, इसलिए इनको कह सकते हैं दंत्य।
रिपीट करता हूं, अकु है विसर्जनीयानाम, कंठ है ईचु यसानाम, तालु उदरितु लसानाम दंता, और पांचवा है उपु पदमानियानाम ओष्ठ है, उपु पदे मानियानाम, उपु पदे मानियानाम क्या है, ओष्ठ है, क्या है, ओष्टौ, यानी उपु पदमानियानाम ओष्टौ। देखो उप यानी ऊ और पू का मतलब पैवर्ग, ऊ का मतलब समझ गए, ऊ का मतलब ऊ और पू का मतलब पैवर्ग प्लस उपपद मानिए, उपपद मानिए हमने पढ़ा था ना, पै और फै आता है, उपपद मानिए पढ़ा था जब हमने लिखा था पै और फै से पहले जो आधा विसर्ग लगता है उसे उपपद मानिए कहते हैं। तो उपपद मानिए पैवर्ग, इसके साथ में क्या आ गया, उपपद मानिए। उपपद मानिए का मतलब पै और फै, इससे पहले जो आधा विसर्ग आता है वो उपपद मानिए। क्या क्या गया, ऊ पैवर्ग उपपद मानिए नाम है ना, ओष्ठ है, ये सब क्या कहलाते हैं, ओष्ठ्य कहलाते हैं, यानी ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। उपपद मानिए नाम ओष्ठो, यानी ऊ पैवर्ग और उपपद मानिए क्या कहलाते हैं, ओष्ठ्य कहलाते हैं, यानी ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। और छठे नंबर पे यमं गणनानाम, यमं गणे नानाम नासिका, यमं गणनानाम नासिका। अब देखो प्रत्येक वर्ग का पांचवा, किसकी बात कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ग के पांचवे की, या मैं न और न, पांचों वर्ण हो गए, ये नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या कह सकते हैं, नासिक के। क्या कह सकते हैं, नासिक के। ठीक है, यमं गणनानाम नासिका। आगे चले, ए देतो, ए देतो, ए देतो कंठ तालु, कंठ तालु। अब ध्यान देना, थोड़ा समझना क्या लिखा है, ए देतो, ए आई, जो हमने दो वर्ण पढ़े हैं, देखो एक तो ए और एक पढ़ा है आई, दो वर्ण पढ़े हैं ना। आपको पहले बताया था विस्तार से, ए प्लस ई से मिलकर के क्या बनता है, ए, और ए प्लस ए से मिलकर के बनता है आया, दोनों पढ़े हैं। बताओ ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, तो दोनों से मिलकर के बना है, इसलिए ए देतो कंठ तालु। ए आई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ प्लस कंठे प्लस तालवे, तो कंठ और तालु। ए देतो कंठ तालु, ए देतो क्या हो गया, कंठ तालु। अब देखो ओ दोतो, ओ दोतो कंठोष्टम, कंठोष्टम, ओ दोतो कंठोष्टम। किस किस की बात कर रहे हैं, ओ प्लस औ की, इनकी भी ऐसी प्रक्रिया है, ए प्लस ऊ से क्या बनता है, और ए प्लस औ से बनता है, इससे तो बनता है ओ और इससे बनता है औ। बताओ ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ठीक है, और ऊ का स्थान क्या है, ओष्ठ, तो दोनों से मिलकर के बन गया, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, कंठोष्ठ। क्या कह सकते हैं, कंठोष्ठ। तो ए से मिलकर के बना कंठ और ऊ से मिला तो ओष्ठ, तो दोनों को मिला करके बनाए, तो इसलिए क्या बन गया, कंठोष्ठ। तो ओ दो तो यानी ओ प्लस ओ, बताओ किससे बने हैं, कंठ प्लस ओष्ठ से। किसके द्वारा बोले जाते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ के द्वारा। ए देतो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्टम। ध्यान दे, एक है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा वर्ण है अकेला ही जो स्वयं इंपॉर्टेंट है, जो स्वयं क्या करता है, दो वर्णों की सहायता से बोलता है, और उसका नाम है वकारस्य, वकारस्य दंतोष्टम। जो वह है वो दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। एक बार बोलने का प्रयास करें, वाह वाह। आप दांतों को बंद कर देंगे, बोल सकते हैं क्या, वाह नहीं बोल सकते, आप बिना होठों के लिए नहीं बोल सकते, दोनों की सहायता इसमें होती है, इसलिए इसका यह किन किन वर्णों से बोला जाता है, उच्चारण स्थान इसके हैं दंत और ओष्ठ। बोले एक बार, वाह, दंत और ओष्ठ से। तो बताओ वह का उच्चारण स्थान क्या है, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, वकार। ध्यान दे, ए देतो कंठ तालु, ओ दोतो कंठोष्टम, वकार से दंतोष्टम, जीवा मूल्य से जीवा मूलम। देखो
अब बच गया कौन सा, जिह्वा मूल्य से, जिह्वा मूल्य से, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम यानी जिह्वा मूल्य से यानी जिह्वा के जो मूल भाग से बोला जाता है, जिह्वा यानी जिह्वा के जो मूल भाग से बोला जाता है उसे जिह्वा मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जिह्वा मूल्य। और जिह्वा का मूल भाग से क्या बोला जाता है, एक तो आपने पढ़ा था क और एक पढ़ा था ख, इसके पहले हमने लगा दिया था अर्ध विसर्ग, यानी इनके पहले जब अर्ध विसर्ग लग जाता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जिह्वा मूल्य। क्या कहते हैं, जिह्वा मूल्य। तो जिह्वा मूल्य कौन से हैं, क और ख से पहले लगने वाले अर्ध विसर्ग को क्या माना जाता है, जिह्वा मूल्य कहा जाता है। तो जिह्वा के मूल भाग से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं, जिह्वा मूल्य। और अंतिम है नासिका अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार से। कहने का मतलब यह है कि अनुस्वार जिसे आप पढ़ते हो, ये वाली बिंदी इसे कहते हैं अनुस्वार। जो आप किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी होती है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। और जो अनुस्वार वाला वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, नासिक्य कहलाता है। नासिक्य मतलब नाक के द्वारा बोला जाता है। तो यूं कहें कि यहाँ जो संस्कृत वर्णमाला में हमने जो पढ़े हैं तो 11 सूत्रों के माध्यम से हमने उच्चारण स्थान पढ़े हैं। कितने सूत्रों के माध्यम से, तो यानी इसमें प्रयुक्त किए गए उच्चारण स्थान या कुल सूत्र कितने हो गए, 11 सूत्र। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहला था कौन सा, पहला था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मृदा, ऋतु लसा नाम दंता, उपपदमान्या नाम ओष्टो, यमंगणना नाम नासिका, एदेतौ कंठ तालु, ओदोतौ कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य इति स्थानानि। ये सब क्या कहे गए हैं, स्थान कहे गए हैं, यानी वर्णों के उच्चारण के स्थान माने जाते हैं। वर्णों के उच्चारण के स्थान कितने माने गए हैं, 11, और इनको अलग अलग भेदों से माध्यम से बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेष थोड़ा ध्यान रखने की योग्य बातें। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ, आप बताने का थोड़ा प्रयास करें कि हमने इसमें जो वर्ण पढ़े हैं, हमने अलग अलग करके वर्णों को पढ़ा है, और संस्कृत में माहेश्वरी सूक्तों में जो प्रयुक्त किए गए वर्ण थे उनकी संख्या हमने पढ़ी थी 42, 9 स्वर 33 व्यंजन, इसके अलावा कुछ अयोग वहां पढ़े हैं हमने, अयोग वहां पढ़े हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चलो बताइए कि ऐसे कितने वर्ण हैं जो 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे कितने वर्ण हैं जो 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ध्यान दें कि 10 वर्ण ऐसे हैं, विशेष बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। 10 वर्ण ऐसे हैं जो 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। कितने उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं, 2। 10 वर्ण ऐसे हैं जो 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं, की सहायता से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से। मतलब 10 वर्ण हमने इसमें ऐसे पढ़े हैं। अभी जो उच्चारण स्थान पढ़े थे, उच्चारण स्थानों की बात करें तो उच्चारण स्थानों में 10 वर्ण ऐसे हैं जो एक उच्चारण स्थान की सहायता से नहीं बल्कि 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। पता हो कौन कौन से हैं, तो उनकी बात करें तो ध्यान दें कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूं, हमने वर्ण पढ़े थे, एक तो कि हमने 5 तो पढ़े थे नासिक के वर्ण। बताओ कौन कौन से हैं। सबसे पहले क वर्ग का आता है ng, फिर कौन सा आता है ñ, फिर कौन सा आता है न, फिर कौन सा आता है न, और फिर कौन सा आता है म। इसके अलावा हमने पढ़ा था एक तो एक हमने पढ़ा था आई, एक हमने पढ़ा था ओ, एक पढ़ा था औ, और एक पढ़ा था व। देखो कितने हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यूं कहें कि 10 वर्ण ऐसे हैं
जो दो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। बताओ कौन कौन से हो गए, कौन कौन से हो गए? पांचों तो नासिक के वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण ए ऐ ओ औ और व। इसके लिए हमने पढ़ा, देखो ये सारे जो पांचों वर्ण है ना, पांचों वर्ण अपने अपने वर्ग के, अपने अपने वर्ग से तो पढ़े ही जाते हैं, इसके अलावा नासिका से भी पढ़े जाते हैं। तो बताओ ये तो किससे पढ़ा जाता है? एक तो कंठ से प्लस नासिका से। ये किससे पढ़ाता है? कंठ के बाद में क्या आता है? तालु। तालु के बाद में मूर्धा। मूर्धा के बाद में बताओ क्या आता है? मूर्धा के बाद में, मूर्धा के बाद में क्या आता है? दंता। और दंत के बाद में ओष्ठ। ओष्ठ के बाद में बात करें तो ये हो गए। इसके अलावा ये पांचों वर्ण के इसके तो बोले जाते हैं, नासिका के द्वारा भी बोले जाते हैं। ठीक है, इनकी बात करें तो ये दोनों जो वर्ण हैं वो किन की सहायता से बोले जाते हैं? ए प्लस ई से मिलकर के बने हैं। तो बताओ किन की सहायता से बोले गए? कंठ प्लस तालु। और ये दोनों वर्ण हैं कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, और ये वाला दंत प्लस ओष्ठ। तो 10 वर्ण हमारे ऐसे हैं जो दो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, चलो बताना कि यह वर्ण दे दिया, प्रश्न है, ठीक है, वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, ऑप्शन वर्ण की बात करूं मैं, जो पंचम वर्ण होता है ना, पंचम वर्ण कैवर्ग का पांचवा वर्ण जो है उसकी बात कर रहे हैं। ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा और डी नासिका। अब कईयों के मन में चल रहा है कि हमने तो कंठ में पढ़ा है, क्योंकि कैवर्ग का कौन सा होता है? कंठ। तालु तो होता ही नहीं है, मूर्धा भी नहीं होता, तो होता कौन सा है? कंठ होता है। तो कई लोग क्या कहेंगे? इसका आंसर मिलेगा कंठ। लेकिन इनको अलग से स्पेशल पढ़ा गया है कि यमंगणा नाम नासिका, कि जब इन 5 वर्णों को देकर के पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? यदि ऑप्शन में नासिका तो नासिका को प्रमाणिक माना जाएगा, यानी नासिका को ही इसका उत्तर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि उन्होंने अलग से बताया है यमंगणा नाम नासिका। यदि ऑप्शन में नासिका नहीं होता तो इसका उत्तर कौन सा होता? कंठ होता। लेकिन जब हमारे सामने नासिका है तो इसका उत्तर क्या माना जाएगा? नासिका माना जाएगा। ठीक है, तो पांचों वर्णों के सामने जब ऐसी स्थिति हो, हमें उत्तर किसका देना है? नासिका का देना है। और इसके अलावा जो वर्ण थे वो हमेशा दोनों साथ में आएंगे, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ साथ में आएंगे, और उनको उस हिसाब से हल करना है। आगे चलते हैं, बताइए नासिक के वर्ण होते हैं, विशेष 2 में बात करें, नासिक के वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए था 6। नासिक के वर्ण कितने होते हैं? नासिक के वर्ण, नासिक के, तो आंसर क्या होगा? नासिक के 6 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। नासिक के कितने वर्ण होते हैं? 6। नासिक के 6 वर्ण होते हैं। बताओ कैसे? नाक से कितने वर्ण बोले जाते हैं? नाक से 6 वर्ण बोले जाते हैं। कौन कौन से बात करा? नासिक के 6 वर्ण हमारे कौन कौन से हैं पता है? वो है यमंगणनम 5 तो हो गए, और एक हो गया कौन सा? अनुस्वार। तो ये कहें नासिक के वर्ण कितने हो गए? 6 यमंगणन, और एक बच गया कौन सा? अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब बिंदी वाला। तो नासिक के वर्ण कितने हो गए? 6। ठीक है, तीसरी विशेष बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने योग्य है, कि हमने जिन
अभी हमने पढ़ा था विसर्ग, और विसर्ग के बारे में हमने पढ़ा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ। लेकिन कई बार परीक्षाओं में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि विसर्ग को किसी स्वर के साथ दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है, तो फिर हमें लगता है कि इसका आंसर क्या होगा, कंठ होगा, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। लेकिन यदि विसर्ग किसी स्वर के साथ में आता है तो फिर उस स्वर के अनुसार उच्चारण स्थान होगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान नहीं होगा। जैसे समझने का प्रयास करें, थोड़ा समझिए। जैसे शब्द आ गया, जैसे विसर्ग आ गया और आपसे परीक्षा में पूछा गया कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, कंठ होगा। जैसे आ गया राम है, ऐसे एक शब्द आ गया और आपसे पूछा जाए कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। जैसे मैं में अंतिम वर्ण क्या है, मैं, और मैं में ए की मात्रा अंतिम वर्ण है, उसके साथ क्या है, विसर्ग, तो बताओ क्या होगा, ए के अनुसार देखा जाएगा। अब अंतिम जो वर्ण है उस अंतिम वर्ण के अनुसार क्या होगा, अंतिम वर्ण के जो मात्रा है उसके अनुसार क्या होगा, उच्चारण स्थान होगा। तो बताओ यहाँ अंतिम वर्ण क्या है, ए, और ए के साथ में क्या है, विसर्ग, इसलिए अंतिम वर्ण के अनुसार क्या होगा, उच्चारण स्थान होगा। तो क्या होगा, इसका कंठ होगा। क्यों? एक का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अब हमें किसकी देखना है, स्वर को देखना है। ठीक है, आगे चले। जैसे लिखो, जब विसर्ग किसी स्वर के साथ प्रयुक्त होता है, जब विसर्ग किसी स्वर के साथ प्रयुक्त होता है तो उसका उच्चारण स्थान स्वर के अनुसार होगा। जैसे सामान्य प्रश्न आ गया विसर्ग, और विसर्ग का प्रश्न पूछा जाए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, कंठ होगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। लेकिन यदि जैसे मान लो शब्द आ गया रामे है, और रामे में किसकी मात्रा है, ए की, हमें देखना क्या है, जब विसर्ग किसी स्वर के साथ आता है तो स्वर देखो, स्वर कौन सा आ रहा है, विसर्ग किसके साथ आ रहा है, स्वर के साथ, तो उसका उच्चारण स्थान देना है, किसका देखना है, स्वर के अनुसार। तो स्वर क्या है, ए, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ठीक है। जैसे शब्द आ गया हरि, क्या आ गया, हरि। अब बताओ उच्चारण स्थान क्या होगा। अब हमें किसको देखना है, ई को, और ई की मात्रा देखनी है, विसर्ग देखना है, तो ई का क्या होगा, तालु। ठीक है। जैसे ई नहीं आया और शब्द आ गया भानु, तो बताओ किसके अनुसार होगा, ऊ के अनुसार होगा। तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऊ का उच्चारण स्थान होता है क्या, ओष्ठ। शब्द आ गया मातृ, विसर्ग आ गया, क्या आ गया, मातृ शब्द। और री की शब्द है, तो री का जो शब्द है, री के साथ क्या है, विसर्ग है, तो बताओ ऋतु लक्षणाम मूर्धा, तो उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। कहने का मतलब यह है कि जब विसर्ग किस स्वर के साथ में आता है तो उसका उच्चारण स्थान स्वर के अनुसार होता है। ठीक है, आगे चलें। तो हमारी अब बात करें कि हमने जो 42 वर्ण पढ़े थे उनमें से 10 वर्ण हमारे ऐसे हैं जिन वर्णों को हमने दो उच्चारण स्थानों की सहायता से पढ़ा है। अब इसके अलावा हमारे कितने वर्ण बच गए, तो यूँ कहें कि 32 वर्ण प्लस अयोग वाह है। जो अयोग वाह बच गए हैं पद मानिए, वो सभी एक एक उच्चारण स्थान की सहायता से बोलते हैं, एक एक उच्चारण स्थान की सहायता से बोले जाते हैं, की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह उच्चारण स्थान का जो बिंदु था वो समाप्त होता है।
अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे यत्न, और यत्न का मतलब होता है प्रयत्न, और जो वर्ण जहाँ से प्रकट होता है उसको प्रकट होने से पहले हमें कितना प्रयास करना पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यत्न 2 प्रकार के होते हैं और उनके बारे में विस्तार से चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।